बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशली मुझे तो ये बहुत ही पसंद है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ में मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, एक देगची में डाल दी है मैंने हाफ कप ऑयल और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद प्याज और अब इस प्याज को मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए, हल्का सा ये ब्राउन हो चुका है और ये ले लिया मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये देखिए, इसको भी मैं प्याज के साथ इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन को मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी मटन लिया है मैंने 1 किलो। मटन को पहले मैंने साफ़ कर लिया था और फिर बाद में इसको अच्छे से वॉश करके अब इसको देखिए मैंने प्याज के साथ इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसको इतना फ्राई करना है कि मटन का कलर जो है ब्राउन हो जाए, फिर इसकी स्मेल वगैरह भी जो होती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, गोश्त को मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है और अब इसका कलर भी देखें कितना अच्छा ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें मैं बाकी की जो स्पाइसेस है वो उसमें शामिल कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें शामिल कर दूंगी नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। अभी लाल मिर्च इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी, वो बाद में इसमें शामिल कर दूँगी। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद इसको दोबारा से थोड़ा भून लेना है। गोश्त को हल्दी में भूनने से गोश्त का कलर और इसका टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी इसको भूनने में ही बहुत ही अच्छी आ रही होती है। तो देखिए, इसमें 4 से 5 मिनट तक के लिए इसको मैंने इसमें भून लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 3 अदद टमाटर। इसका छिलका मैंने उतार लिया था, उसको देखिए छोटे पीसेस में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैं ज़्यादातर खानों में टमाटरों का छिलका उतार के ही इसको मैं शामिल करती हूँ, क्योंकि इसके फिर जो लंबे लंबे पीस आते हैं बाद में खाने में वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसके छिलका पहले उतार लेती हूँ। और ये देखिए, अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि इसमें गोश्त भी और टमाटर भी जो है वो अच्छे से गल जाएँ। 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। और देखिए, एक फ्राई पैन में डाल दिया है मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल और अब ऑयल को मैं पहले हल्का सा गर्म कर लूँगी और अभी साइड में मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी। भिंडी ली है मैंने 2 किलो। देखिए, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। पहले इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो फिर मैंने इसको काट लिया था। तो ये देखिए, अब इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। भिंडी आप जब भी बनाएं तो पहले इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें। उससे ये होता है कि इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर इसको आप ऐसे ही गोश्त में शामिल कर दें या वैसे ही मसाले में शामिल कर देंगे तो भिंडी जो है फिर बहुत लेस वाली बनती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, अभी आपको भी इसमें नज़र आ रही होगी हल्की हल्की ऐसे तार सी नज़र आती है, जो कि इसकी लेस होती है। जितना इसको फ्राई करेंगे तो उसकी लेस जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसका कलर भी देखिए थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और देखिए, गोश्त को पकते हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, टमाटर जो है इसमें बहुत अच्छे से गल चुके हैं और अब गोश्त को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लाल मिर्च। ये मैंने ली है 1.5 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च गोश्त को भूनते हुए शामिल करें तो फिर मिर्चों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है और सालन का कलर भी जो है बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, गोश्त तो मैंने अच्छे से भून लिया है। अब देखने में ही पता चल रहा होगा कि गोश्त का मसाला कितना अच्छे से तैयार हो चुका है और गोश्त भी जो है अच्छे से इसमें गल चुका है। और अब इसमें मैं दोबारा से प्याज शामिल कर दूंगी। 2 अदद प्याज मैंने इसमें और शामिल कर दी हैं, क्योंकि भिंडी के साथ कच्चा प्याज जो है अच्छा लगता है। तो इसलिए देखिए, पहले प्याज डाल के इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, फिर बाद में इसमें मैं भिंडी शामिल करूँगी। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं फ्राई की हुई भिंडी शामिल कर देती हूँ। तो देखिए, भिंडी कितनी अच्छे से फ्राई हुई है। इसकी लेस जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। भिंडी शामिल करने के बाद इसको मैं हल्का सा इसे मिक्स कर देना है, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है ताकि भिंडी जो है वो टूटे नहीं।
बस अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए भिंडी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे पका लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए, क्योंकि गोश्त जो है वो पहले ही अच्छे से गल चुका है। और भिंडी को भी जब फ्राई करते हैं तो भिंडी भी उसमें अच्छे से गल चुकी होती है, तो इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट तक के लिए सिर्फ दम पे ही हल्की आंच पे पकाना है। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। और देखिए भिंडी गोश्त जो है बिल्कुल तैयार है, गोश्त भी जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। और भिंडी भी देखिए कि इसका दाना जो है बिल्कुल साबुत है, टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये टूट जाएगी, जो कि फिर खाने में भी और देखने में भी अच्छी नहीं लग रही होती। और ये देखिए जो कच्चा प्याज इसमें मैंने शामिल किया था वो भी बहुत अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गया है। आप भी इस रेसिपी से भिंडी गोश्त बनाएं तो इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। तो देखिए भिंडी गोश्त जो है बिल्कुल तैयार है और अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। और अब इसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्ची, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।